मेजबानी करने वाला है। उन सब के बीच में काफी अटकलें ये लगाई जा रही थी कि इंडिया जाएगा खेलने के लिए पाकिस्तान या नहीं। बहुत से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, यहां तक कि पाकिस्तान ने, पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपना प्रस्ताव भी भेजा है, पर इस पर आखिरी फैसला जो लेगी वो भारतीय सरकार लेगी। जहां तक प्रस्ताव भेजने की बात है, कराची, लाहौर और रावलपिंडी 3 स्थान हैं जहां पीसीबी 2 सप्ताह की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने की योजना बना रही है। ऐसे में तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार भारत अपने सभी मैच लाहौर में खेल सकता है, जहां टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है। पीसीबी ने आईसीसी के सामने भारत के एक ही शहर में मैच आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। अब सवाल यही खड़ा होता है आके कि क्या भारत पाकिस्तान जाएगा? क्या अगर नहीं जाता है तो आईसीसी किस तरह का रुख अपनाता है? और इन सब के बीच में बात वो भी आती है कि या क्या न्यूट्रल वेन्यू पर ये मैचेस होंगे, हाइब्रिड मॉड्यूल जिस तरीके से एशिया कप के दौरान हमने देखा था, तो वैसा ही एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा जहां पर इंडिया के मैचेस होंगे। चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो है, पैनलिस्ट जो हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, प्रदीप टंडन जी और इशिंदर कोल जी। इनका रुख करेंगे, इनसे बात करेंगे। इशिंदर कोल जी, मैं आपका पहले रुख करना चाहूंगा। आपका स्वागत है दोनों का, इशिंदर कोल जी आपका भी, प्रदीप टंडन जी आपका भी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में होनी है पाकिस्तान में, सबको पता है, और उस पर अभी जिस तरीके से प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, बहुत सी पहले भी बातें निकल के सामने आई थी कि जिस तरह मोहसिन नकवी जो है वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान जाता है खेलने के लिए तो उसके बाद हम सोचेंगे, हम बायलैटरल सीरीज के लिए सोचेंगे, मतलब फलाम बड़ी बातें निकल के सामने आ रही थी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। पर अब एक बात निकल के सामने आई है जिस तरीके से साफ तौर पर पीसीबी ने कहा है कि हम लाहौर में ये मैचेस करवाएंगे, इस तरह का प्रस्ताव भेजा गया। तो किस नजरिए से आप देखते हैं इस प्रस्ताव को? क्या वाकई इंडिया रुख करेगा पाकिस्तान का? देखिए, एक्चुअली आपने देखा होगा कि लास्ट जब इंडिया पाकिस्तान के साथ खेली थी, दैट वाज इन आई रिमेंबर इट्स वाज 2008 आई थिंक, 17 साल पहले खेला गया था। उसके बाद आज तक जब भी प्रस्ताव आया पाकिस्तान से, इंडिया टर्न डाउन दैट and they asked for the neutral venues. They never accepted what Pakistan proposed. और this time भी वही चीज हो रही है कि पाकिस्तान अपना प्रपोजल तो भेज दिया उन्होंने, and they are pleading it with the ICCI. BCCI is very much there, but BCCI has no authority at all. When the government of India has to decide it. If government of India decides, okay, then go ahead. But I don't think that government of India will accept it. देखिए ना, politics here, this is a political decision linked with security. And India has always felt that we will not play with Pakistan unless they stop this militancy and all that. तो वही अब इस वक्त भी आ रही है कि इंडिया एक्सेप्ट करेगा या नहीं है। It appears on the face of it appears that they will not accept it. देखिए ना, मैं आपको एक छोटा सा एक प्रपोजल आपको बता देता हूँ। If at all India propose, चलो we'll start a fight. Politics को साइड में रखे, we'll start a fight, and they put a proposal to Pakistan that let us play in Kashmir. Will Pakistan accept it? वहाँ politics आ जाएगा. The same thing is with India. India has already put this thing to Pakistan कि आप मिलिटेंसी रोक दीजिए और एनवायरमेंट बना दिया, देन वी प्ले क्रिकेट, देन वी प्ले स्पोर्ट्स। और क्रिकेट को वो तो पूरा तरजीह देता है कि क्रिकेट को तो कभी खेलना ही नहीं जब तक नहीं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ठीक हो जाए। एंड एज ऑन डेट नो होप एट ऑल, इफ एट ऑल चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, इट विल बी एट ए न्यूट्रल प्लेस समवेयर इन अबू धाबी, श्रीलंका, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने किया कि वी प्लेड इन श्रीलंका। दैट इज द ओनली वे आउट। आई अंडरस्टैंड कि वही हो भी जा सकता है। दे विल नॉट अलाउ दैट इंडियंस शुड गो टू पाकिस्तान प्ले इन लाहौर। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई लाहौर में ऑल, जैसे अभी आपने कहा कि वन सिटी, दे विल प्रपोज दैट दे विल अलाउ देम वहीं उसी पे वहीं सब खेले, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में भी आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी रहे। और वाघा बॉर्डर नजदीक है कि इंडियंस भी वहां जाएंगे, दे विल आल्सो वॉच दैट। पाकिस्तान हैज मेड एवरीथिंग क्लियर कि हम पूरी सुविधा दे देंगे, बट इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्सेप्ट करेगी या नहीं।
बिल्कुल अहम सवाल यही उठता है तो शिंदर जी, जिस तरीके से क्या इंडियन गवर्नमेंट मानती है इस बात के लिए? नहीं, मारूफ करता हूं फाजिल कबीर जी का। फाजिल कबीर जी, आपका स्वागत है। आपसे बात यही जानना चाहूंगा, आप क्या अपनी राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं कि वाकई में इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए खेलने के लिए? क्या एक खेल रास्ता हो सकते हैं रिश्ता सुधारने का, क्योंकि वो तो अपने हरकतों से बाज नहीं आता नजर कभी भी? देखें जी, अगर आप असल में मुद्दे की बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी है, ऑल आइज आर ऑन द गेम, तो पिछले भी हमने जब वर्ल्ड कप देखे हैं, वी हैड अ वर्ल्ड कप इन 1999 जब हमारा करगिल वॉर चल रहा था, बट इंडिया प्लेड पाकिस्तान, इट वाज ऑन ए न्यूट्रल वेन्यू। लेकिन अभी की बात क्या है, जो मैच पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जहां पे इंडिया का अगर आप स्टांस देखेंगे कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, तो वो जब साथ में नहीं जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी क्लियर विद देयर स्टांस कि वो नहीं चाहेंगे कि ये सीरीज वहां पे हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, बीसीसीआई की जो पोजीशन अभी आईसीसी में है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप रेवेन्यू मॉडल देखेंगे, आईसीसी का 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम बीसीसीआई। तो अगर बीसीसीआई कोई स्टांस लेता है तो आईसीसी विल सकम टू दैट एंड वो उसी डिसीजन को फॉलो करेंगे। और मेरे मद्देनजर मुझे ये अभी लग रहा है कि बीसीसीआई अगर प्रेशराइज कर पाया आईसीसी को, टेकिंग 1 or 2 कंट्रीज जो हमारी टेस्ट नेशंस हैं उनको साथ में रख के, तो शायद आईसीसी विल सकम टू दैट एंड दे मे शिफ्ट इंडियन मैचेस टू ए न्यूट्रल वेन्यू। इट मे बी मोस्ट प्रोबेबली, जो कि मुझे लगता है कि दुबई या अबू धाबी या शारजा में वो लोग चूज करेंगे कि इसको खेलने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल मुझे लग रहा है कि सामने आ सकता है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे कि अभी जो इंडिया का स्टांस है वो बहुत स्ट्रांग है और बीसीसीआई इस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकती, और ये सब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ही निर्भर है। और जबकि अभी गवर्नमेंट अभी बनी नहीं है, अभी जो आने वाली गवर्नमेंट है, और वर्ल्ड कप ये जो चैंपियंस ट्रॉफी भी है, इट इज इन 2025 जैन फेब में, तो अब तक गवर्नमेंट भी बन चुकी होगी। तो इट विल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मुझे लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल सामने आ सकता है। जी यशविंदर कोहली जी, जिस तरीके से हाइब्रिड मॉडल को लाना अभी आगे की बात है, पर बात यहां पे आपके रुकती है, क्या बीसीसीआई सहमत हो पाएगा? क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो मानेगी, वो परमिशन देगी, उसके बाद ही अगला फैसला जो लिया जाएगा? पर इन सब चीजों के बीच में अगर सहमति नहीं बनती है, अगर सहमति नहीं बनती है बीसीसीआई की और आईसीसी की, तो किस तरह का रुख जो है वो आईसीसी अपना सकता है? हर वक्त प्रपोजल देता है कि भाई हर कोई चीज हम दे देंगे, बट लेट द इंडियंस कम टू पाकिस्तान एंड प्ले। ये प्रपोजल हर वक्त पाकिस्तान का रहा है एंड इंडिया ने हर वक्त वही प्लीड किया है कि किसी भी तरीके से आप जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भी है उसको खत्म कीजिए, देन विल कम फॉरवर्ड। ये इंडिया का स्टैंड तब से रहा है आज तक, 2008 से आज तक। और जहां तक आपने कहा बीसीसीआई एंड आईसीसीआई, बीसीसीआई का रोल तभी बनेगा ना जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानेगी, क्योंकि बीसीसीआई का रोल तब बनता ही नहीं है, बिकॉज व्हेन गवर्नमेंट सेज नो, तो आईसीसी कैन नॉट टेक ए डिसीजन एट ऑल। और बीसीसीआई के हाथ में है ही नहीं कुछ। बीसीसीआई के हाथ में तभी रहेगा जब क्लियर करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियर करेगा, देन देयर विल बी आईसीसी में वोटिंग होगी कि कहां पर वेन्यू होगा, हाइब्रिड जो आपने फैसिलिटी दिए वो उस तरीके से होगा, क्या होगा, क्या दैट क्वेश्चन विल बी डिस्क्राइब्ड एट द सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टू बी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि क्या वो क्लियरेंस देगी या नहीं है, एंड इट अपीयर्स कि ऐसा है नहीं कुछ। जी बिल्कुल, प्रदीप टंडन जी आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप टंडन जी रुको करो, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो मेजबानी वो पाकिस्तान करेगा, तो क्या इंडिया वहां पर जाएगा खेलने के लिए? क्या इंडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान खेलने के लिए? इस पे आपका क्या राय है? देखिए, मैं जो बाकी दो मेहमान हैं उन सबकी राय से पूरी तरह सहमत हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए और ना ही पाकिस्तान जाएगा। भारतीय गवर्नमेंट इनको परमिशन नहीं देगी इस बात की, क्योंकि वही बारी बात आ गई कि टेररिज्म
और भाईचारा, ये सब एक साथ 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 नहीं चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि खाली हमारे सैनिक ही दुश्मन है। देखिए, अगर आप दुश्मनी, आप जब टेररिज्म करते हैं तो भुगतना तो आम जनता को पड़ता है। तो गवर्नमेंट का, भारतीय गवर्नमेंट का यही एक व्यू रहा है, हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेंगी। आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकिए, हम उस पर बातचीत के लिए भी तैयार हैं, हम एक कदम और आगे बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन पहले आपको वो रोकना पड़ेगा। और जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंड रहता है, ये स्टैंड रहेगा, तब तक बहुत मुश्किल है कि भारतीय टीम वहां पर विजिट कर पाए। हाँ, जैसे कि अभी हमारे कबीर साहब ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल सामने आ सकता है, तो बिल्कुल उसकी संभावना मुझे भी लगती है कि एक बीच का रास्ता यही एक दिखाई देता है कि अगर इंडिया को पार्टिसिपेट करना ही है टूर्नामेंट में, तो किसी थर्ड प्लेस पे, न्यूट्रल प्लेस पे जाके वो अपने मैचेस खेलेंगे। इसके अलावा मुझे और कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। और मेरी राय भी यही है कि भारत को वहां नहीं जाना चाहिए। जी फैजल कपूर जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हम यही चर्चा कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाना चाहिए ना जाना चाहिए, पहले मैंने सवाल जिस तरह से किया था शिंद्र कोल जी से, आपसे वही सवाल मेरा रहेगा कि अगर बीसीसीआई और आईसीसी में सहमति नहीं बनती है, अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान जाया जाए, इंडिया वहां जाए और वहां पर जाके खेले, तो अगर ऐसी सहमति नहीं बन पाती है बीसीसीआई और आईसीसी की, बीसीसीआई जो है आईसीसी की बात नहीं मानता, कि वो कहता है कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, और आईसीसी अगर उसको कहता है कि आपको जाना ही है खेलने के लिए, तो तब क्या कंडीशंस रहेंगी? क्या कुछ निकल के सामने आएगा? तब क्या बीसीसीआई के लिए, इंडियन टीम के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ सकती हैं? देखिए जी, जबकि वर्ल्ड कप है तो एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज नॉट अबव द कंट्री। तो बीसीसीआई वहां पे डिसीजन लेगा। अगर कोई भी कदम बीसीसीआई उठाएगा, जो भी इकदाम इनकी तरफ से उठेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन की बैकिंग के साथ उठेंगे। तो इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट वांट द बीसीसीआई टीम इंडिया टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, तो बीसीसीआई नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, यही बात आ रही है कि आईसीसी का उस टाइम पे क्या उनका रिएक्शन क्या रहेगा। जब आप देखेंगे कि अगर आपको पिछला वर्ल्ड कप याद हो जो 2023 में हुआ, जब वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच की व्यूवरशिप वाज मोर देन द व्यूवरशिप ऑफ द फाइनल्स। तो अगर आप यही मैच वापस ले जाएंगे, यही वर्ल्ड कप 2022 वाला जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की व्यूवरशिप वाज मोर देन द फाइनल्स दैट वाज प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। तो जो रेवेन्यू असल में जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से स्पॉन्सरशिप्स ने अपने बिजनेस को दांव पे लगाया होता है, तभी जाके एज अ बिजनेसमैन मैं ये भी बात करूं कि जब हम कोई टूर्नामेंट देखते हैं तो हम तभी स्पॉन्सरशिप्स करते हैं जब हमें लगता है कि दैट वी विल हैव दैट व्यूवरशिप, कि हमारे प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में देखा जाएगा। लेकिन जब ऐसे मैच नहीं होंगे तो रेवेन्यू मॉडल पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आईसीसी की लगभग 50% ऑफ द इनकम विल कम फ्रॉम इंडियन मैचेस। तो जब इंडिया ही खेलने नहीं आएगा वर्ल्ड ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल पे भी असर पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू ये है, मुझे लगता है कि दे मे पेनलाइज बीसीसीआई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट टूर्नामेंट। प्रतिनिधि जी, दोबारा आपका रुख करूंगा। जिस तरह से मैं यही जानना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आ रही थी, अगर आईसीसी के साथ सहमति नहीं बनती है इंडियन टीम की, बीसीसीआई की, तो इंडियन टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो इंडियन टीम को मिलेंगे अगर इंडियन टीम जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं रहती है। दूसरी बात में ज्यादा दम है कि नेगेटिव पॉइंट्स इंडिया को दिए जा सकते हैं आईसीसी चैंपियनशिप के रैंकिंग्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई से पंगा लेना चाहेगा आईसीसी, क्योंकि अभी जैसे कबीर भाई ने कहा कि सारी रेवेन्यू तो इंडिया जनरेट करके देता है, तो आप ऐसे किसी टीम को, ऐसे किसी देश को पनिश नहीं करना चाहेंगे जिससे आपका दाना पानी चल रहा हो। तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई को वो पनिश कर पाएंगे, चाहे टूर्नामेंट में बीसीसीआई हमारी टीम भाग ले या ना ले। इंडिया के अगेंस्ट एक्शन आईसीसी लेगा, मुझे तो पूरा संदेह है। कोई एक्शन शायद आईसीसी नहीं ले पाएगा इंडिया के अगेंस्ट, और ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि ठीक है
हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारे मैचेस के पॉइंट्स दूसरे टीम को अवॉइड कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत हार्श पनिशमेंट अगर होगा तो ये होगा। बाकी इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए आईसीसी की तरफ से, डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो, मुझे नहीं लगता। और उससे पहले ही कोई ना कोई वाया मीडिया मोस्ट प्रोबेबली वही हाइब्रिड मॉडल के आधार पर निकल आएगा। और ये नौबत शायद जो आप सवाल कर रहे हैं, ये नौबत आएगी ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। शेंद्र कौल जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा, क्या वाकई ही पाकिस्तान मेजबानी करने के उस पॉइंट पे है कि वाकई ही वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर सकता है? नहीं, न करने की तो बात ही नहीं है। देखिए ना, दे हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स क्लियर फुल प्रूफ। ये वो मसला नहीं है, कैन दे डू इट और नॉट, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज क्या इंडियन गवर्नमेंट इस चीज पे कंप्रोमाइज करेगी कि नहीं, जो कि 2008 से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया डजंट वांट दैट दिस मिलिटेंसी एंड खेल साथ साथ चले। आपको दो में से एक को चुनना है। अगर आपको खेल खेलना है, बिकॉज एवरी स्पोर्ट नॉर्मली क्रिकेटर, आई प्रेफर दैट इंडिया एंड पाकिस्तान शुड प्ले। द प्रॉब्लम इज जो हमारी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ऑल दैट इज उसी वही मसला, तो वही सब कुछ है। इंडिया वांट्स कि किसी भी तरीके से ये जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है या कोई भी आपस में जो हमारा नेबर टकराव है, ये खत्म हो जाए एंड एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर हो जाए इंडिया पाकिस्तान का। दे वांट दैट शुड टू बी देयर। मैंने पहले भी आपको ये कहा ना कि अगर से इंडिया एक प्रपोजल डालता है, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स दूर रहे, इंडियन गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। एंड अगर वो एक प्रपोजल डालती है कि चलो भाई कश्मीर में हम इंडिया पाकिस्तान का मैच लाए, ये मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि क्या पाकिस्तान मानेगा कि पॉलिटिक्स को एक साइड में रख के वी प्ले अ गेम? नो, दे विल नॉट एग्री टू इट। यही बात है कि इंडिया भी इसी चीज पे अड़ा है कि भाई जब तक आप इसको खत्म न करेंगे, एक दोस्ताना तरीके से जब तक नहीं रहेंगे, तब तक कोई गेम पॉसिबल नहीं है। एंड दैट टू स्पेशली क्रिकेट तो इंडिया की जान है। सो विद पाकिस्तान तो इसके तरीके में ये नहीं खेलना चाहेंगे। अब जो आप अभी कह रहे थे कि बीसीसीआई आईसीसीआई रिलेशन, बीसीसीआई कुछ भी करे, दे हैव टू अबाइड बाय इंडियन गवर्नमेंट। और आईसीसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं जा सकती है। दिस इज अ गवर्नमेंट डिसीजन एंड आईसीसीआई हैज नो रोल, दे कैन नॉट जस्ट कंपेल देम टू प्ले। और पैनलाइज की तो बात ही नहीं है। अभी मेरे अब जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने यही बात कही कि रेवेन्यू एस्पेक्ट मोर देन 50%, 60% रेवेन्यू जो है इंडिया का आ रहा है, और इंडिया जो चाहेगी वही होगा, अपर हैंड तो उनका ही रहेगा। सो इसलिए जो भी पाकिस्तान जितना भी प्रेशराइज करे, आईसीआई से रिक्वेस्ट करे, बीसीसीआई को रिक्वेस्ट कर, बट द फाइनल थिंग विल बी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ओनली वे आउट इज दैट इज न्यूट्रल वेन्यू। और वही जहां तक मेरा ख्याल है वही और फाइनली एक्सेप्ट भी होगा, एक्सेप्टेंस उसी में हो जाएगी। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी विल कैरी ऑन, दे विल प्ले, बट द मैचेस विद इंडिया दे विल बी इन अबू धाबी और कहीं और न्यूट्रल वेन्यू पे। बाकी पाकिस्तान में कभी नहीं होगा जहां तक मेरा ख्याल है। जी फौजल कबीर जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी प्रस्तावित है पाकिस्तान में होना, तो मेरा ये सवाल बड़ा अहम रहेगा, क्योंकि क्या वाकई पाकिस्तान उस पोजीशन में है कि वो इसकी मेजबानी कर सके चैंपियंस ट्रॉफी की? सिनेरियो देखा जाए, जब से ये पीएसएल रिटर्न हुआ है पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत अच्छे से दौरे भी कराए हैं, जैसे न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दौरे हो तो पाकिस्तान ने कराए हैं। ऐसा इस पे सवाल निशान है ही नहीं कि पाकिस्तान करा सकता है कि नहीं करा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में इतना दम है, वो करा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो उन्होंने अभी बायलेटरल सीरीजें कराई हैं, एशिया कप कराया है। लेकिन मसला ये है कि इट्स नॉट द मैटर वेदर दे कैन, यही जो हमारे अभी विशेषज्ञ ने बात करी कि इट्स नॉट अ मैटर वेदर पाकिस्तान कैन, मतलब वो ये इसको ऑर्गेनाइज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। इट इज द मैटर ऑफ टेरर एंड टॉक्स, जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस है। तो अगेन इट्स नॉट द डिसीजन ऑफ बीसीसीआई वेदर दे कैन ट्रेवल और नॉट, इट लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक नॉर्थ नहीं देगी कि यू हैव टू ट्रेवल, आप जाएं, बॉर्डर खोल दे और जाके खेल के आ जाएं, तब तक बीसीसीआई के प्लेयर्स अपनी मर्जी से वहां पे नहीं जा सकते। अगेन
मसला ये है कि पाकिस्तान कैन, वो उनमें ये क्षमता है कि इस लेवल का क्रिकेट खेल सकते हैं, ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जिस तरह के उन्होंने प्लान अभी दिया है, और पीछे भी उन्होंने ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। पाकिस्तान वाज द को होस्ट ऑफ 1996 वर्ल्ड कप। तो अगर आप वो देखेंगे, वहां पे पीछे जाएंगे तो उन्होंने किए हैं ऐसे फैजल जी, tournaments। वो वक्त बहुत पुराना हो गया है, 1996 वाला वक्त नहीं है अब बहुत ही सुंदर स्टेडियम हैं। और हमारे इंडिया की अगर बात की जाए तो बहुत से स्टेडियम्स ऐसे हैं जहां पर परफोरेटेड पाइप्स डली हुई हैं, और पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान में इस तरह के स्टेडियम्स की तस्वीरें निकल के सामने नहीं आई थी। उन्हीं के मीडिया ने बहुत ही फजीयत की थी उनके स्टेडियम की। नहीं, अगर आप पीएसएल का भी देखेंगे, बहुत अच्छे से टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और वो करा सकते हैं। जैसा हमने पीएसएल का देखा है, वहां पे मैचेस हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। लेकिन द मैटर लाइज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेदर दे विल अलो बीसीसीआई और नॉट। वो फाइनली मुझे ये नजर दिमाग में आ रहा है, एक हाइब्रिड मॉडल बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि आईसीसी विल सकम टू बीसीसीआई डिसीजन। क्योंकि आप रेवेन्यू मॉडल को अगर आप रीड करेंगे ना, जो आज के बाद 8 सालों का रेवेन्यू मॉडल बन के आया है आईसीसी की तरफ से, 80% ऑफ द रेवेन्यू गोज टू दिस बीसीसीआई। तो उसको वो मद्देनजर रख के वो ये नहीं गंवाना चाहेंगे। तो फाइनली आईसीसी विल रिक्वेस्ट पीसीबी टू कंडक्ट इंडियन मैचेस ऑन ए न्यूट्रल वेन्यू। दे मे बी शिफ्टेड टू बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और यूएई एज पर इंडियन बीसीसीआई चॉइस। अगेन यहाँ पे बीसीसीआई का अपर हैंड रहेगा। तो यही मसला है कि मुझे हाइब्रिड मॉडल नजर आ रहा है। बाकी मैच नहीं होंगे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आईसीसीआई ये इतना बड़ा नुकसान झेल नहीं सकता, और वो इतना बड़ा नुकसान नहीं करा सकते। इंडिया एंड पाकिस्तानी मैच इन द चैंपियंस ट्रॉफी इज लाइव, हम सब देखेंगे, मगर वो एक न्यूट्रल मेन्यू पे मुझे दिखाई दे रहा है। प्रदीप टंडन जी, आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से न्यूट्रल वेन्यू की बात शुरू हुई है, तो क्या बायलैटरल सीरीज इंडिया पाकिस्तान के बीच में न्यूट्रल वेन्यू पे हम देख पाएंगे? नहीं, मुझे इसकी सब फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती। और अभी जो बात डिस्कशन चल रहा है आपका कि पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पे या उनकी एबिलिटी कोई शक नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए करना, अगर विदाउट इंडिया वो अगर ऑर्गेनाइज भी करना चाहेंगे, इसको आईसीसी कंडक्ट भी कराना चाहेगी, तो बिना इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट कंडक्ट कराने का कुछ मिलना ही नहीं है। आप टूर्नामेंट कराते हैं, वर्ल्ड कप जैसे चैंपियनशिप्स कराते हैं, इसलिए कराते हैं कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपके व्यूअरशिप से। जब आपको व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, एड्स नहीं मिलेंगे, आपको कमर्शलाइजेशन नहीं होगा, तो आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा, और रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो आपका सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेकार हो जाता है। तो वही बात लौट फिर के आती है कि इसका वाया मीडिया निकाला जाएगा। और जहां तक बायलैटरल सीरीज की है, उसके निकट भविष्य में कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती कि हमारी कोई बायलैटरल सीरीज उनके साथ हो पाए। अशिंदर कोल जी, आपकी क्या राय है इस पर, बायलैटरल सीरीज को लेकर इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि हर कोई देखना पसंद करता है? देखिए, मेरे ख्याल में हर कोई क्रिकेटर इंडिया या पाकिस्तान का यही चाहेगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड प्ले, एंड दैट टू अगर ये वेन्यू जो न्यूट्रल वैल्यू वहां पर खेला जाए तो बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक पाकिस्तान इज वर्किंग, पीसीबी इज वेरी मच वर्किंग ऑन इट, इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई इज आल्सो जस्ट कंसीडरिंग दैट प्रपोजल। होपफुली अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हो जाए, तो मेरे ख्याल में न्यूट्रल वेन्यू पे मत पॉसिबल हो जाएगा क्रिकेट, क्योंकि वो एक तो रेवेन्यू एस्पेक्ट से भी बहुत बढ़िया रेवेन्यू आ सकता है। ICCI will be also working on it, and they will be favoring this tournament, this match between India Pakistan should come, और वो भी इंटरनेशनल वेन्यू पे अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। एंड वी क्रिकेटर्स आल्सो वी वांट these two countries should play, maybe इसी से आगाज मत हो जाएगा कि हमारी जो दो कंट्रीज की रिलेशन बेटर हो जाती, बिकॉज क्रिकेट आई थिंक स्पोर्ट्स इज द ओनली वे आउट। जी यशविंदर जी, बिल्कुल समय कम है हमारे पास, आपसे आखिरी कमेंट जल्दी में 30 सेकंड कर दीजिएगा। फाजुल कबीर जी। जी, यही है कि कोई भी क्रिकेट शायकीन चाहेगा इंडिया एंड पाकिस्तान शुड प्ले बायलैटरल सीरीज। टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा जिसके हम क्रिकेटर शायकीन हैं, लेकिन इट्स अ गवर्नमेंट्स डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे। वी हैव टू अबाइड बाय दैट एंड वी हैव टू वेट जब तक ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे यही लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी इज ऑन, इंडिया एंड पाकिस्तान विल प्ले। हाँ, अभी तो T20 वर्ल्ड कप का 9 जून का मैच बकाया है, कोई बात नहीं, जल्दी देखेंगे वो भी हम मैच। धन्यवाद प्रदीप टंडन जी, आप भी, अशिंदर कोल जी आपका भी, और फाजुल कबीर आपका भी।
जिस तरीके से हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े थे और पूरी जानकारी अब तक साझा की है, चर्चा की हमने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या इंडिया पाकिस्तान का रुख करती है या ये भी हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है मैचेस दुबई में, श्रीलंका में या यूएई में करवाए जाएंगे। फिलहाल आज के खेल और खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।